शिवानी, तुम नहीं जानती तुम्हारे आने की खुशी में ये पूरी हवेली कितनी खुश नजर आ रही है। चल हट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। दीदी, आप आ गई? आप नहीं थे ना तो मालिक का रो रो के बुरा हाल हो गया था। बाहर रात भर कुत्ते रो रहे थे और अंदर मालिक। मेरा भी बिल्कुल ऐसा हाल हो गया था तुम्हारे बिना, जैसे बिना ग्लव्स के बॉक्सर। शिवानी डार्लिंग, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा पाँव नदी में फिसला उसके बाद क्या हुआ? मुझे पूरी कहानी जाननी है। क्या बताऊं क्या हुआ? नदी में मेरा पाँव फिसला और मैं तेज बहाव में बहती रही और फिर मेरा सर टकराया। अरे भला हो उन कबीले वालों का, उन्होंने ही तो मुझे बचाया, मेरी मरहम पट्टी की, दवा दारू की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सो नाइस ऑफ देम। शिवानी डार्लिंग, तुम्हारे आने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जाएगा। तो क्यों कुंवर साहब, मैं क्या सोच रहा हूँ कि फिर ऐसे जश्न में उन कबीले वालों को बुला लेते हैं ना। क्यों कुंवर साहब? बोलो कुंवर साहब। हैं कुंवर साहब? भैया क्या हुआ भैया? भाभी जी ने आज फिर पिटाई क्या? नो ब्रो, ये देख अखबार के राशिफल में लिखा है कि 2 दिन तक होगी मेरी पिटाई इज़दा, इसलिए मैं मॉम के लिए लाया हूँ मिठाई इज़दा। आए I'm in a good mood today. Don't mess it up. Don't mess it up. मैडम ए लीजिए टॉफी। ए लीजिए टॉफी। ओहो, प्रमोशन चाहिए? ओह मिठाई, तेने भी चाहिए प्रमोशन? मॉम, मैंने सुना है जी एक आदेश आया है जी, एक हवलदार को प्रमोट करके जी उसे इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा जी। मैं वो हवलदार बनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर इज़दा, हसीना अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टर इज़दा। राशिफल सच हो रहा है भैया। वेल आए मिस्टर टाला, आपको पता है जैसे देवी की मूरत के बगैर मंदिर सुना लगता है, उसी तरह आपके बगैर ये चौकी सुनी लगती है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया सर, लेकिन ना तो मैं देवी की मूरत हूँ और ना ही कोई देवी, बल्कि मैं तो कानून की वो सूरत हूँ जो इंसाफ की मिट्टी से बनी है और फर्ज के रंग में रंगी है। इसलिए हर वक्त चौकी में विराजमान रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर। या दिस वन, आ जरा इधर आ। ये बीच में बोलने घर से कही किसी ने? हो रहा है। well, हाँ वैसे
ऑन दैट थॉट सर मैं क्या सोच रही हूँ कि आप ना शादी ऐसी लड़की से करिएगा जो एकदम गृह लक्ष्मी हो, हाउस वाइफ, मतलब जो घर में ही खुश रहे, जॉब वगैरह ना करती हो, वरना तो सर आप प्रेशर डाल के छुड़वा देंगे उसकी नौकरी। ना ना मिस्टर वाला, आपको शादी के बाद नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मतलब है कि अब शादी के बाद अगर आपको हमारी तरह कोई मतलब चिपकू टाइप का हस्बैंड मिले तो उसे आप कह देना कि भाई मैं नौकरी तो कंटिन्यू करूंगी, नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? एडवाइस दे रहे, बस हम आते जरा अभी। अरे रुकिए, कहाँ आते हैं, ज्यादा एम्बेरस होने की जरूरत ना है, आप खड़े रहिए। वो कुंवर साहब को मैंने चेप दिया है कि मन्ने कबीले वालों ने बचाया था, तो वो बिल्कुल ही शुक्रिया अदा में हो रहे हैं। तो आज शाम को उन्होंने एक जश्न रखा, तो वो चाह रहे हैं कबीले वाले आ जाएं। अब तुम तो लगता ही हो कबीले वाले, है ना? आप भी सर, तीनों बढ़िया अपना कस्ट्यूम पहन के गेटअप लेके हेमिंग वाला पहुंच जाना वहां। अरे आई लव कबीला, उलालाला। हमारा मतलब है कि आई ऑल्सो लाइक कबीले वाला ड्रेसिंग होकर आना। सर जरा आप जरा चलिए, आपसे जरा एक बात करूं, राउंड पे चलिए, जरा सेट करूं आपको। मॉम मैं ये कह रहा था। अरे सॉरी, अबे was for him, not for you. लाइए भैया 500 पकड़ाइए। वो क्यों? आपको देता हूँ एक मस्त वाला तावीज, उससे ये जो चल रहा है ना राशिफल का चक्कर, ये सब कट जाएगा और आपकी पिटाई नहीं होगी। पक्का? आपके सर की कसम। वेल मैं दूंगा, 500 रुपया दूंगा। ये लो, लिया यार। चेक तो करना पड़ता है भाई, धंधा तो धंधा होता है। उसको देने ना ताबीज वाले को। हाँ, ये तेरी आंखें कुछ अजीब सी लुक। मेरा भरा है तू, मेरा भरा। खुश रहो। सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों का विश्वास आखिर जीत ही गया। कुंवर साहब, हम ये कह रहे थे कि ये तो आ गई, बहुत बढ़िया हुआ, पर वो कबीले वाले नहीं आए, कबीले वाले आए नहीं, वो आए नहीं। मैंने खुद उन्हें न्योता दिया है, वो आते ही होंगे। आएंगे नहीं, but we are already here, my lady. What a beautiful evening, I must say. देखा, आ गए। अरे कुंवर साहब, अभी हम लोग भी कैरेक्टर में इतने घुस गए कि गाड़ी लेकर नहीं है। रात के 12 बज गए, टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही कोई, क्या करे? Oh my God! आज तो रात के 12 बजे से है टैक्सियों की हड़ताल दा। हसीना है, अगर जांच है तो मैं हूँ 45 दा। ये बात भैया आपको अब याद आई है? Oh, I am so rubbish. मैं भूल गया था। भूल गया था? भूल गया था? भैया इतना कोई भुलक्कड़ ऐसे कैसे कोई इतना भुलक्कड़ हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल जाए भैया, कैसे? क्या कही थी बे तूने फुगे? हैं? शेरा पहलवान ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो अकेले आके मुझसे लड़े। ये ले, अकेला आ गया, अब लड़।
अच्छा लग रहा है। सौ ब्रो 100 है। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे इससे जोर से छुआ था। सॉरी भैया, वो इसमें सारा दोष आपके राशिफल का है भैया, है आपके राशिफल का सारा दोष, तभी आपको बार बार मार खानी पड़ रही है। सुबह तक तमीज आ जाना चाहिए, समझो। अरे बस करो बे, दूर से गाड़ी आ रही है। हाँ लिफ्ट मांगते। अब लेकिन इस हालत में लिफ्ट देगा कौन हमको? बिल्लू चल लेट जा। अबे लेट जा बे। क्यों क्यों सर? अबे तुझे लेटा हुआ देखेगा तो लिफ्ट देगा ना मैं, वरना लिफ्ट क्यों देगा हमें कोई? हाँ सर, पर कभी गाड़ी नहीं रुकी, उसके ब्रेक नहीं लगे, और अगर कभी ड्राइवर को रतौंधी हुई तो मैं तो रौंद दिया जाऊंगा ना। अरे यार लेट जाना यार, जाना है चल। नहीं सर, मैं इतना अगर ये सब हुआ ना तेरा बैड लग, चल लेट जा। ऑर्डर दे रहे हम तुझे। जल्दी लेट, गाड़ी आ रही, जल्दी लेट। तू कैसा लेट है बे? तू चाहता है गाड़ी तुझे उड़ा के चली जाए क्या? सर तो लेट तो गया हूँ सर। ऐसा गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। तड़प रहा है ना? तड़प और तड़प और तड़प। हाँ। अबे ये दोनों अरे कबीले वाले ये क्या क्या हो क्या गया? अबे सब कैरेक्टर में। यस माय फ्रेंड, द प्रॉब्लम इज हमारे घोड़े डेट पर निकल गए, टैक्सी मिल नहीं रही है, इसलिए हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वो क्या है कि मैनेजर साहब हमको कार चलाना सिखा रहे थे। दिखने में मैं तो फिल्म स्टार हूँ। चलो चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम लोगों को ना छोड़ देते हैं जंगल के पास। जंगल के पास क्यों? अरे अरे आप लोग वहीं जंगल में ही तो रहते ना, कबीले वाले जंगल के अंदर रहते ना, तो छोड़ देंगे। You're right, we stay in jungle, लेकिन हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। गाड़ी बहुत छोटी और हमारे टांग बहुत लंबे, हमको किसी टेम्पो का इंतजार करना पड़ेगा जहाँ ये डोंकी भी फिट हो। We are too big, the car is too small, you say? आप लोग जाइए। हैं क्या बोले? कैरेक्टर। बाय। ये दोनों साथ में इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं बे? हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। हो गया? लिफ्ट मांग, कुछ कर। शिवानी, ये एप्पल खाओ, इसमें आयरन होता है, लोहा कूट कूट के भरा है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कुदरत का करिश्मा तो देखो, तू तो नदी में बहगी थी, पर यहाँ बैठी सेब कैसे दबा रही है? जी मैं शिवानी, बॉक्सिंग की दीवानी।
मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो दिखे तू एकदम ठीक है। क्या रे कुंवर साहब, मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी बीवी शिवानी नहीं हूं, फिर भी नाटक में एकदम हेमिंग एक्टिंग करे जा रहा था। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यो बता दूं कि मैं हूं पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। मैं जानता हूं मैडम कि आप पुलिस वाली हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर शिवानी के गायब होने की एफआईआर लिखवाने आए थे, वो भी मुझे पता है। जब सब पता ही है, जब इतना जो तू जानकार हो रहा है, तो बता ले राज के यो चक्कर के एक जीवित औरत को मृत क्यों घोषित कर रखा है? भैया क्या? ये देखिए, आपके लिए चमचमाता नया तावीज। सरदार, यही हैं वो लोग जो कबीलों का वेश लेकर घूम रहे थे। इस तावीज को पहनने के बाद भैया आपका राशिफल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपकी पिटाई भी नहीं होगी। हाना लूलू खोरा खोरा, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। आर यू श्योर इज द लता रफीक किशोर इज द? श्योर, 200% श्योर। मुझे तो ये बुड्ढा ही इनका लीडर लग रहा है। ओ लाला खोरा खोरा, चलो पहना दो। कैरी ऑन। भैया ये जो तावीज है ना, ये आजमाया हुआ है मेरा। अच्छा, अब आपने इसको पहन लिया है, इसके बाद में कोई आपको छू भी नहीं सकता भैया, छू भी नहीं सकता कोई आपको। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। कोई नहीं छुएगा। हाना लूलू खोरा खोरा, हाना लूलू खोरा खोरा, हाना लूलू खोरा खोरा, हाना लूलू खोरा खोरा, हाना लूलू खोरा खोरा। क्यों मार रहे हो भैया को? चुप! हम कबीलों वालों का भेष बनाकर घूम रहे हो तुम लोग? बताओ, सच सच बताओ, चक्कर क्या है? हाना लूलू खोरा खोरा। वेल, हम तो किसी केस के सिलसिले में बने हुए थे कबीले वाले। इज़दा, हे भगवान, इतना पिटने से अच्छा है तू मुझे उठा ले इज़दा। हाँ भैया सही कह रहे हैं, हम लोग पुलिस वाले हैं। हम लोग किसी कारण से ही कोई काम करते हैं और ऐसे थोड़ी ना हम कोई गलत काम थोड़ी नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये कौन है? ये हमारे कबीले के कमिश्नर हैं। ठीक है, छोड़ देते तुमको, लेकिन याद रहे फिर कभी कबीले वाले बन के निकले ना तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाना लूलू खोरा खोरा खोरा। ठीक है। नहीं घूमेंगे। हाना लूलू खोरा खोरा, 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 चल हाना लूलू खोरा खोरा। ओ ना ना ना। सौ में कोई मुझे छुएगा तक नहीं। ये कैसा? राज के यो चक्कर के एक जीवित औरत को मृत क्यों घोषित कर रखा है? चंदा है तू मेरा सूरज है तू। अबे चुप! चंदा और तारे और गैलेक्सी और मिल्की वे। बोल मुछाऊ। मैडम, दरअसल शिवानी एक बहुत अच्छी बॉक्सर है और मैंने नशे में आके अपनी सारी जमीन जायदाद दांव पे लगा दी थी और शर्त ये लगी थी कि बॉक्सिंग चैंपियन मुक्का मखीजा को शिवानी बॉक्सिंग के मैच में हरा देगी। अच्छा, और उस मुक्का माखीजा को देख के ये तुम्हारी सो कॉल्ड बॉक्सर और क्लोजेट सिंगर कतई डर गई, पपला गई, कोल्ड फिट हो गई।
हैं? तो तुमने सोचा कि चलो भाई एक काम करते हैं, इसको हम जो है मृत घोषित कर देते हैं, तो फिर बच जाएगी इज्जत भी और जमीन जायदाद भी। नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि हमने जो भी किया वो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? जी मैं माँ बनने वाली हूँ मैडम, और ये पिता। लेकिन ये बात इनकी शर्त लगाने के बाद मुझे पता चली। मैडम, हम लोग चाहते हैं कि इस घर में कोई नन्हा मुन्ना खेले, लेकिन अगर शिवानी बॉक्सिंग करेगी और कोई मुक्का गलत जगह लग गया तो मेरा बच्चा। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया। अब क्या हो सकता है? अब तो हमारी सारी जमीन जायदाद चली जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। ऐसा मत कहिए ना मैडम, अगर इन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया ना, तो मैं भी अपना बच्चा गोद में लेके सच में नदी में कूद जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ ना होगा। ना तो थारी जमीन जायदाद कहीं जाएगी और ना तू नदी में कूदेगी। घोड़ा था घमंडी। शाप! आप क्या कह रही हैं, मैं समझ में नहीं आया मैडम जी। मन ने इसकी जमीन जायदाद से कोई लेना देना ना है, लेकिन एक नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में आई ना है, उसे उसका हक जरूर मिलेगा। मैच थारी जगह मैं लड़ूंगी। मुक्का माखीजा का सामना बॉक्सिंग के मैच में मैं करूंगी। कोई बात नहीं, मैं छोड़ाला, आई एम एब्सोल्युटली ओके। हम सिर्फ ये कहने आए थे कि हम आपको उस मुक्का मकीजा से लड़ने नहीं देंगे। हमारी बात सुनिए आप। हम वो मुक्का मकीजा को जानते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है। हमने उसका एक मैच देखा है। हम आपको उसके साथ लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। मैं जवान दे चुकी हूँ सर। लेकिन कितने लोग लड़के उससे जान दे चुके हैं। सर बहस का कोई फायदा नहीं है, मैं ये मैच जरूर खेलूंगी। मैच नहीं, मैं छोड़ाला, आप अपनी जान के साथ खेलेंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम आप सर, मैंने हमेशा यो एक बात मानी है कि मतलब यो हमारा विश्वास रहा है कि मन ने जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई चुनौती हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो हमारा विश्वास रहा है सर कि आप हमेशा हमारा साथ देंगे। मैं जो भी फैसला लूं उसमें आप हमारे साथ खड़े रहेंगे सर, चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो। इसका मैं क्या मतलब समझूं कि आपको हमारे पे भरोसा ना है। ठीक है मिस्टर चौटाला, आपके इस फैसले में हम आपका साथ देंगे। चलिए प्रैक्टिस शुरू करिए, जीत आपकी होगी। कम ऑन मिस्टर चौटाला। यहाँ तो होली सर हमारी प्रैक्टिस। अरे तो कोई बात नहीं मिस्टर चौटाला, चौकी के पीछे चलिए, वहां एक मैदान है, वहां जाके प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। चलिए। माइंड ब्लोइंग सर। भैया ओ बिल्लू, और क्या हाल चाल है भैया? तू तो बात ही मत कर मुझसे। अच्छा, वहां मेरी पिटाई हो रही थी और तू कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करता? मैं, मेरा कोई कसूर नहीं है भैया, सारा कसूर आपके राशिफल का है। मतलब इससे बुरा राशिफल ना मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। इतना बुरा राशिफल है भैया आपका कि मेरे तावीज तक का असर फेल हो गया। लेकिन भैया आप टेंशन मत लीजिए, एक रास्ता है मेरे पास। तो अब तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि तक अब बता रहा हूं भैया। एक अंगूठी है अपने पास, अगर आप उस अंगूठी को पहन लो ना भैया, तो ये जो आपके राशिफल का बुरा असर चल रहा है ना, ये सब कट जाएगा
और आपको कभी मारनी पड़ेगी। आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? हाँ भैया, लेकिन 1000 रुपए का खर्चा है। वो खर्चा अगर आपने कर लिया ना तो फिर आपका काम बन गया समझ लो। वैसे भैया आप सोच लीजिए, 1000 रुपए की अंगूठी लेना बेहतर है या फिर बाद में डॉक्टर को पैसे देना बेहतर है, और दर्द जो होगा वो अलग। नहीं, मैं दूंगा 1000 रुपया दूंगा, मैं दूंगा 1000 रुपया। ये लो 1000 रुपया। वेल ब्रो, अब नहीं पढ़नी चाहिए मुझे मार इज द, हसीना अगर चटनी है तो मैं हूं अचार इज द। असली है यार। ये लीजिए भैया अंगूठी। लेके आए थे? हाँ, ये दिखने में ऐसी सस्ती सी है लेकिन बहुत काम की है भैया, प्योर गोल्ड है। अब मार नहीं पड़नी चाहिए। अब आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा भैया। चलो जाओ बस। फ्रेंड, अब बॉक्सिंग का मैच शुरू होने जा रहा है। एक तरफ है मुक्का मखीजा और दूसरी तरफ है चंद्र मिसेस शिवानी। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ एक बॉक्सिंग का महा मुकाबला देखने के लिए जमा हुए हैं। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसे नेकर पहन के खेला जाता है। हाफ पैंट्स, आधी चड्डी। बड़ा ही मजेदार खेल होता है ये। और आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो हो रहा है मुक्का माखीजा और मिसेस शिवानी के बीच। मुक्का माखीजा, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें बॉक्सिंग की दुनिया का पगलैट कहा जाता है। ये कैसी कमेंट्री कर रहे हो? ये माला नकली है ना। और ये क्या, मुक्का माखीजा के ऊपर मुक्कों की बरसात हो रही है, लेकिन मुक्का माखीजा को मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आदमी गेंडे की चमड़ी का बना हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस मजबूत मुकाबले के बाद मिसेस शिवानी कारपेट पे औंधे मुंह गिरी पड़ी है और उनके कोच का ध्यान पता नहीं कहाँ है यार। सर यार मैं क्या करूं? क्या है बे?